आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भगवान बुद्ध के धम्म पर। बुद्ध का धम्म क्या है? क्या बुद्ध का धम्म ही आज का धर्म है, या फिर धर्म ही धम्म है, या कहें कि धम्म से ही धर्म का निर्माण हुआ है? ऐसा भी कह सकते हैं कि धर्म से ही धम्म का निर्माण हुआ है। तो आखिर सच्चाई क्या है, इस पर विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। हमारे देश में धम्म की परिभाषा के संबंध में भारतीय इतिहासकार भी एकमत नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों को लगता है कि धर्म से ही धम्म का निर्माण हुआ है। इसीलिए जो धर्म की परिभाषा है वही परिभाषा धम्म की है। बस भ्रम यहीं से शुरू होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद धम्म और धर्म में क्या अंतर है ये आपको समझ में आ जाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अधम्म पर। अधम्म क्या है? अगर आप अधम्म को समझ गए तो धम्म को समझना आपके लिए ज्यादा कठिन काम नहीं होगा। मखलीपुत्र गोसाल के अनुसार किसी घटना का कारण तो होता है, पर उसे मनुष्य को अपने भाग्य में ही खोजना चाहिए। आपका भाग्य ही किसी घटना को रोक सकता है। कोई घटना जब घटित होती है तो उसका संबंध भाग्य से ही होता है। भाग्य ही मनुष्य का अधिष्ठाता यानी मुख्य करता है। ये किसने कहा था? ये मखलीपुत्र गोसाल ने कहा था। अब ये मखलीपुत्र गोसाल कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मखलीपुत्र गोसाल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख दार्शनिकों में से एक थे। मखलीपुत्र गोसाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इन्हें मखलीपुत्र गोसाल कहा गया है, जबकि महाभारत के शांति पर्व में मखलीपुत्र गोसाल को मंकी ऋषि कहा गया है। मखलीपुत्र गोसाल भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समकालीन थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मखलीपुत्र गोसाल कौन थे। इनके बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मखलीपुत्र गोसाल के अनुसार किसी घटना का कारण तो होता है, पर उससे मनुष्य को अपने भाग्य में ही खोजना चाहिए। आपका भाग्य ही किसी घटना को रोक सकता है, और कोई घटना जब घटित होती है तो उसका संबंध भाग्य से ही होता है। भाग्य ही मनुष्य का मुख्य करता है। ये किसने कहा था? मखलीपुत्र गोसाल ने कहा था। और इसका जवाब भगवान बुद्ध ने क्या दिया था, आइए उस पर बात करते हैं। आप भगवान बुद्ध के अनुसार प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, चाहे प्राकृतिक कारण हो या मानवीय कारण हो, लेकिन कारण अवश्य होता है। बुद्ध के अनुसार किसी घटना का प्रमुख कारण भाग्य नहीं होता है, यानी कोई घटना जब घटित होती है तो उसका संबंध भाग्य से नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य किसी घटना को भाग्य का कारण मानकर स्वीकार करता है तो सोचो उस मनुष्य की स्थिति क्या रह जाएगी। फिर तो वह एक कठपुतली के समान होगा जिसकी बागडोर उसके भाग्य के हाथों में होगी। सब कुछ भाग्य के हाथों में ही है, तो फिर हमें कर्तव्य करने की क्या आवश्यकता? फिर तो जो भाग्य में लिखा है वह हमें मिलकर रहेगा। ये किसने कहा था? ये भगवान बुद्ध ने कहा था। और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि भाग्य के भरोसे अगर आप बैठे रहो तो दुनिया में आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। भाग्य के साथ साथ आपको कर्म करने की भी आवश्यकता पड़ती है, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। चाहे आपका भाग्य कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो आपको सफलता नहीं दिला सकता। अर्थात भाग्य पर विश्वास करना अधम्म है। आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये पॉइंट नंबर 1 है। दीघ निकाय में बुद्ध, बासेठ और भारद्वाज के मध्य वार्तालाप का विवरण दिया गया है। उसके कुछ अंश यहां पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारद्वाज भगवान बुद्ध से कहते हैं कि तरुख ने जो मार्ग दिखाया है, तरुख एक विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो मार्ग दिखाया है वह सीधा और सरल है। जो तरुख के मार्ग का अनुसरण करेगा वह साक्षात ईश्वर के दर्शन कर सकेगा। ये किसने कहा था? ये भारद्वाज ने कहा था भगवान बुद्ध से। इसके बाद बासेठ ने एक प्रश्न पूछा था भगवान बुद्ध से, हे मुनिवर, बमन कहते हैं कि जो मनुष्य उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करेगा वह ईश्वर के दर्शन करेगा।
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध से भारद्वाज ने भी प्रश्न किया था और बासेट ने भी किया था। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बासेट के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, तो सबसे पहले उन्हें देखते हैं। इसके बाद भारद्वाज के प्रश्नों के उत्तर दिए थे। बुद्ध कहते हैं कि बासेट, क्या बमणों में कोई ऐसा बमण है जिसने ईश्वर का दर्शन किया हो? इस पर बासेट कहते हैं, नहीं मुनिवर। बुद्ध ने फिर आगे कहा है, बासेट, क्या बमणों के गुरुओं में ऐसा कोई है जिसने ईश्वर का दर्शन किया हो? बासेट कहते हैं, बिल्कुल नहीं मुनिवर। भगवान बुद्ध फिर कहते हैं, बासेट, इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है और ना ही ईश्वर से किसी ने वार्तालाप किया है। बासेट ने कहा कि हाँ मुनिवर, ऐसा ही है। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, बासेट, तुमने ये कैसे मान लिया कि बमणों ने जो कहा है वह सत्य है? बासेट, तुम सोचो, क्या उस अनदेखे ईश्वर की रट लगाने वाले बमण उस मनुष्य के समान नहीं है जो किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करता है जिसने उसे कभी देखा ही ना हो, ना ही उससे कभी बातचीत की हो? इस पर बासेट कहते हैं, मुनिवर, आपका कथन सत्य है। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, बासेट, तुम बताओ, उस मनुष्य की हालत तब क्या होगी जब उसके मित्र पूछेंगे कि तुम जिस स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो वह कहाँ रहती है, तुमने उसे कहाँ देखा है, तुम उससे कहाँ मिले? भगवान बुद्ध के इन प्रश्नों का बासेट के पास कोई उत्तर न था। बासेट चुपचाप भगवान बुद्ध की बातों को सुनने लगे। बासेट के उत्तरों के बाद भगवान बुद्ध ने भारद्वाज के प्रश्नों के उत्तर दिए थे। अब यहां से भारद्वाज के प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो शुरू हो जाते हैं। भगवान बुद्ध भारद्वाज से कहते हैं, भारद्वाज, तुम्हारा कहना है कि ईश्वर वर्तमान और भविष्य के जीवों का पिता है। ईश्वर स्थायी है, अपरिवर्तनशील है और अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है। भारद्वाज, तुम ये बताओ कि उस अपरिवर्तनशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुए हम परिवर्तनशील क्यों हैं? उस स्थायी ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुए हम अस्थायी क्यों हैं? भगवान बुद्ध के इन प्रश्नों को सुनकर भारद्वाज के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चुपचाप भारद्वाज और बासेट बुद्ध की बातों को सुनते रहे। भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सारथियों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो ये बताओ कि उसके राज्य में रहने वाले मनुष्य हत्यारे, चोर, चुगलखोर, कुकर्मी क्यों बन जाते हैं? क्या ईश्वर के राज्य में रहने वाला मनुष्य ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए वह ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़कर हत्यारा, चोर, चुगलखोर, कुकर्मी बन जाता है? बुद्ध की बातों को सभा में उपस्थित लोग चुपचाप सुन रहे थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अर्थात ईश्वर में विश्वास करना अधम्य है। ये पॉइंट नंबर दूसरा है। आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहला क्या था? भाग्य में विश्वास करना, और दूसरा ईश्वर में विश्वास करना। ये दोनों ही अधम्म के अंतर्गत आते हैं। भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं, आत्मा के संबंध में लोगों के अनगिनत मत हैं। कोई कहता है कि आत्मा का आकार है, कोई कहता है कि आत्मा का आकार अत्यधिक छोटा है, कोई कहता है कि आत्मा ज्ञान का भंडार है, और कोई कहता है कि आत्मा स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती है। कोई कहता है कि आत्मा को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, कोई कहता है कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, और कोई कहता है कि आत्मा अमर होती है। आनंद, मृत्यु के उपरांत क्या आत्मा को किसी ने देखा है? आत्मा क्या करती है? आत्मा को दुख होता है या नहीं? बिना शरीर के आत्मा का क्या अस्तित्व होता है? जब भी किसी विद्वान से यह प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह गोल मटोल ही उत्तर देता है। कोई भी विद्वान इन प्रश्नों के सीधे और सरल उत्तर नहीं देता है। आगे भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं कि जो समण ऐसे मतों का अनुसरण करते हैं, क्या वह समण उस मनुष्य के समान नहीं है जो अपनी ढपली अपना राग बजाता है? यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा मैं। उस समय भगवान बुद्ध सिर्फ बमणों के ही प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे थे। जो समण थे, जो गौतम बुद्ध से पहले बुद्ध हुए, उनके अनुयायी थे, उनके प्रश्नों के भी जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो भी आत्मा, परमात्मा, भगवान में विश्वास करते थे उस समय।
और आज भी किसी विद्वान से या साधु संत से आत्मा के संबंध में आप प्रश्न पूछो तो हर विद्वान के उत्तर आपको अलग अलग मिलेंगे। कोई भी विद्वान सीधा और सटीक जवाब बिल्कुल नहीं देता है, ना आत्मा के संबंध में देता है, न ईश्वर के संबंध में, न परमात्मा के संबंध में, न किस्मत के संबंध में। इसके संबंध में आपको कोई भी सही और सीधा उत्तर नहीं देता है। अर्थात आत्मा में विश्वास करना अधर्म है। ये पॉइंट नंबर 3 है, आपको ये ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध और कूटदंत के मध्य वार्तालाप का एक विवरण है, वो भी मैं आप सबके साथ यहाँ पे प्रस्तुत करने वाला हूँ। कूटदंत भगवान बुद्ध से कहते हैं कि हे मुनिवर, क्या यज्ञ करना व्यर्थ है? इस पर भगवान बुद्ध कूटदंत से कहते हैं कि हे कूटदंत, यज्ञ के दौरान कितने निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। क्या पशुओं की बलि चढ़ाने से कोई मनुष्य स्वर्ग में जा सकता है? कूटदंत कहते हैं कि हे मुनिवर, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसमें निर्दोष पशुओं की बलि न देना पड़े, जिसके करने से मनुष्य का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, उसे दुख का सामना न करना पड़े? इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे कूटदंत, अवश्य ही ऐसा मार्ग है जिसमें निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाना आवश्यक नहीं है। उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग नंबर 1, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के अंतर्गत 4 आर्य सत्यों को शामिल किया गया है। नंबर 1, संसार में दुख है। नंबर 2, दुख के कारण है। नंबर 3, दुख के निवारण है। नंबर 4, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, सम्यक संकल्प की। इसका अर्थ क्या होता है? मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। नंबर 3, सम्यक वाक। इसका मतलब होता है कि अप्रिय वचन न बोलना। सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्म करना। सम्यक जीविका। इसका अर्थ होता है कि अच्छी वस्तुओं का व्यापार करना। सम्यक व्यायाम। इसका अर्थ होता है स्वयं को सुधारने का प्रयास करना। सम्यक स्मृति। मन में अच्छे विचार रखना। सम्यक समाधि। इसका मतलब होता है निर्वाण पाना, और इन्हें ही अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसके बाद कूटदंत कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात बलि प्रथा यानी यज्ञ में विश्वास करना अधर्म है। ये पॉइंट नंबर 4 है, इसको याद रखना। भगवान बुद्ध और कलामों के मध्य वार्तालाप का एक छोटा सा विवरण मैं आप सबके साथ यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला हूँ। भगवान बुद्ध कलामों से कहते हैं कि हे कलामों, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी माननीय विद्वान व्यक्ति ने कही है, और किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह परंपरा से चली आई है। इस पर कलामों कहते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए, और इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी बात को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वह तुम्हारी कसौटी यानी तर्क पर खरी उतरे। अर्थात बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार करना अधम्म है। ये तो थी अधम्म के बारे में जानकारी, और अब आप समझ गए होंगे कि अधम्म क्या है। अब बात करते हैं धम्म के बारे में कि धम्म क्या है। हम सबको ऐसा लगता है कि धम्म और धर्म एक ही हैं, बस भाषा का अंतर है। भारतीय इतिहासकार भी ऐसा ही मानते हैं। पाली प्राकृत भाषा में धम्म और संस्कृत भाषा में धर्म कहा जाता है, परंतु धम्म का वास्तविक अर्थ धर्म के अर्थ से बिल्कुल विपरीत है। उसे हमें जानना चाहिए। धम्म का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्व्यवहार या समाज में फैली अव्यवस्था में नैतिकता को स्थापित करना ही धम्म कहलाता है। इसमें ना ईश्वर है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना पूजा पाठ है, ना बलि प्रथा है, ना भाग्य है, और ना ही अंधविश्वास है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार और समझा देता हूं। धम्म क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार करे, ये धम्म है। या फिर समाज में अव्यवस्था अगर फैली है वहां नैतिकता को स्थापित करे, ये भी धम्म ही है। अब धम्म के प्रमुख जो घटक हैं उन पर बात कर लेते हैं, जैसे प्रज्ञा, शील और करुणापल। प्रज्ञा, जिसमें मनुष्य किसी भी वस्तु के वास्तविक रूप को सहजता से समझ लेता है। समझ कहें या बुद्धि कहें, ये प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। शील, शील का अर्थ होता है विनम्रता, या कहें अच्छा चाल चलन या उत्तम विचार, ये शील के अंतर्गत आते हैं।
करुणा, करुणा का अर्थ होता है दया या कहें रहम। ये सब धम्म के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसमें ईश्वर को महत्व नहीं दिया गया है, ना ही आत्मा को महत्व दिया गया है, न ही परमात्मा को महत्व दिया गया है, न ही बलि प्रथा को महत्व दिया गया है, न भाग्य को महत्व दिया गया है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है और बौद्ध धर्म है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भगवान बुद्ध के नाम पे अनेकों संप्रदाय बने हुए हैं, उनकी अलग अलग नियम हैं, लेकिन सारे संप्रदाय भगवान बुद्ध के नाम पे खोले गए हैं। मैं उन संप्रदायों के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। भगवान बुद्ध के जो वास्तविक विचार हैं, उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के अभिलेखों में जो धम्म की परिभाषा दी गई है उस पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो अशोक मैंने जो लिखा हुआ है, आप लोग उसको गलत मत समझना। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उनका नाम ऐसा ही लिखा मिलता है, इसीलिए मैंने ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। सम्राट अशोक का कंधार शिलालेख, जिसे द्विभाषीय के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है, आप सामने उसे देख रहे हो। उस शिलालेख में धम्म का अनुवाद ग्रीक भाषा में निष्ठा, नैतिकता है। उस शिलालेख में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि ईश्वर में विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, यज्ञ में बलि देना, पूजा पाठ करना धम्म है। ऐसा उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए धम्म का अर्थ धर्म के अर्थ से बिल्कुल विपरीत है और इसको हमें पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत सारे विद्वानों को भी ऐसा ही लगता है कि पाली प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता है और संस्कृत भाषा में धर्म कहा जाता है, एक ही चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब बात कर लेते हैं धर्म की कि धर्म क्या है। हम आए दिन यह जरूर सुनते या पढ़ते आए हैं कि धर्म व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाता है, धर्म समाज को जोड़ता है, धर्म ईश्वर के द्वारा बनाया गया कानून है। ये बात सिर्फ सुनने और पढ़ने में ही अच्छी लगती है, परंतु वास्तविक में धर्म के अंदर क्या है? ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, पूजा पाठ है, अंधविश्वास है आदि को बहुत महत्व दिया जाता है। धर्म के अंदर से अगर ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को, पूजा पाठ को, अंधविश्वास को अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि धर्म में ईश्वर नहीं है। धर्म ईश्वर से ही जुड़ा हुआ है और धर्म का जो दारोमदार है वो किसके आसपास घूमता है? ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के आसपास। अगर धर्म से इनको हटा दोगे तो उसमें बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। अब आप लोग इसको देखिए, धम्म और धर्म में अंतर बिल्कुल सरल रूप में आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगा। धम्म के अंतर्गत क्या क्या आता है? निष्ठा, नैतिकता, शील, प्रज्ञा और करुणा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अधम्म के अंतर्गत क्या आता है? ईश्वर में विश्वास करना, ये अधम्म है। आत्मा में विश्वास करना, बलि प्रथा में विश्वास करना, भाग्य में विश्वास करना और कसौटी पर खरी उतरे बिना किसी बात को स्वीकार करना, ये अधम्म है। ये अधम्म के अंतर्गत आते हैं इतने सब। अब धर्म के अंतर्गत क्या आता है? ईश्वर में विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, यज्ञ यानी कि बलि प्रथा में विश्वास करना, भाग्य में विश्वास करना, ये धर्म के अंतर्गत आते हैं। और अधर्म क्या है? इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ईश्वर में विश्वास न करना, ये अधर्म है। आत्मा में विश्वास न करना अधर्म है। बलि प्रथा यानी कि यज्ञों में विश्वास न करना भी अधर्म है। धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना भी अधर्म है। अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धम्म क्या है, अधम्म क्या है और धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जब आप धम्म और धर्म को देखोगे तो दोनों विपरीत खड़े हुए हैं, दोनों की परिभाषाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। शब्द जरूर वही है लेकिन परिभाषाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।